Hey everyone, welcome back to the channel. I am Tamanna and in this video I am going to discuss about the current situation and current updates about visas from Australia, particularly for students who are targeting year 2024. तो जो स्टूडेंट्स फेब्रुअरी इनटेक को टारगेट कर रहे थे, दे मस्ट हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड देयर वीजा फाइल्स. मोस्ट ऑफ देम हैव लॉन्च्ड देयर वीजा फाइल्स. जो जुलाई को टारगेट कर रहे हैं, देयर एप्लीकेशन इज स्टिल इन प्रोग्रेस. अब इसमें भी फेब्रुअरी इनटेक वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा परेशान हैं बिकॉज जिनके कोर्स जनवरी में स्टार्ट होने थे और अभी तक वीज़ा नहीं आए, दे हैड टू डेफर टू जुलाई इनटेक और टू नेक्स्ट ईयर, कि अब वो अपना कोर्स नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ वीज़ा. और जिन स्टूडेंट्स का कोर्स फेब्रुअरी में स्टार्ट होना है, जस्ट आफ्टर 10 to 15 days फ्रॉम नाउ दे आर स्टिल वेटिंग फॉर देयर वीजाज. कुछ स्टूडेंट्स को वीजा रिसीव भी हुए हैं, कुछ अच्छी प्रोफाइल्स के भी रिजेक्शंस आए हैं, बट द मेजॉरिटी इज स्टिल पेंडिंग. तो मोस्टली स्टूडेंट्स वीजा के प्रोसेसिंग टाइम्स को लेकर परेशान है. अगर मैं बात करूं अभी फिलहाल की ग्लोबल प्रोसेसिंग टाइम्स की, तो इमिग्रेशन वेबसाइट के अकॉर्डिंग 90% वीजाज 66 days का टाइम ले रहे हैं, विच इज अराउंड 2 months और मोर देन 2 months. सिर्फ 50% वीजाज 14 days में प्रोसेस हो रहे हैं, अदरवाइज इट इज टेकिंग अराउंड 2 months. और ये बाकी वीजाज के प्रोसेसिंग टाइम से काफी ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल, आई लॉन्च्ड अ टूरिस्ट वीजा एप्लीकेशन एंड आई गॉट द रिजल्ट विद इन 21 days. 90% एप्लीकेशन टूरिस्ट वीजा की 21 days के अंदर एसेस हो रही है. तो एज कम्पेयर टू दैट इट इज वेरी हाई. अगर मैं इसको कंपेयर करूं पिछले इनटेक से, विच वॉज फेब्रुअरी 2023, तो उस टाइम पर सिचुएशन बिल्कुल अलग थी. उस टाइम पे वीजा सक्सेस रेट बहुत अच्छा था. काफी सारे लोगों के वीजाज आ रहे थे जिनकी एकेडमिक प्रोफाइल, फंड्स वगैरह उतने अच्छे नहीं थे, तभी भी वीजा के अप्रूवल्स आए थे. बट नाउ द सिचुएशन इज एग्जैक्टली अपोजिट, जिसमें रिजेक्शंस ज्यादा आ रहे हैं, प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज्यादा है, बहुत डिले हो रहा है एंड वी आर स्टिल अनक्लियर. स्ट्रिक्टनेस काफी ज्यादा बढ़ गई है. 2023 वाला जो इनटेक था, उससे कुछ महीने पहले ही बॉर्डर्स खुले थे जस्ट आफ्टर कोविड. तो इनको स्टूडेंट्स भी चाहिए थे, लेबर की शॉर्टेज भी थी, तो बहुत सारी एप्लीकेशंस के पॉजिटिव रिस्पांस आए. जो कोविड की वजह से पेंडिंग एप्लीकेशंस थी 2-3 साल में, उनके एक साथ काफी ज्यादा अप्रूवल्स आए एंड इतने ज्यादा स्टूडेंट्स एक साथ यहाँ पे आ गए कि इट हैज बिकम ऑलमोस्ट फुल. नाउ देयर आर नो जॉब्स, देयर इज रेंटल क्राइसिस, हाउसिंग क्राइसिस, जॉब क्राइसिस. ये सिनेरियो था 2023 के स्टार्टिंग में. उसके बाद से अब तक का जो ये 1 साल का पीरियड रहा है, इसमें चीजें एकदम ड्रास्टिकली चेंज हुई हैं. 1 साल के अंदर इतनी बैक टू बैक अपडेट्स आई हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से, यूनिवर्सिटीज से, स्पेसिफिकली टारगेटिंग स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. तो लास्ट ईयर पहले यहाँ पे कुछ अपडेट्स आई, जो क्लेयर ओनील ने कुछ अनाउंसमेंट्स की थी पीआर को लेकर और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर, कि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स एक साथ आ रहे हैं, इनका यहाँ पे सिर्फ जॉब करने का पर्पज है, स्टडी करने का पर्पज नहीं है, स्टूडेंट्स जेन्युइन नहीं है एंड बहुत सारी ऐसी चीजें थी. एंड शी सेड कि हम कुछ नए रूल्स इम्प्लीमेंट करेंगे इन स्टूडेंट्स को लिमिट करने के लिए और सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट्स को अलाउ करने के लिए. उस टाइम तक रूल्स इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे, सिर्फ अनाउंसमेंट्स हुई थी. उसके जस्ट बाद कुछ ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज ने इंडियन स्टूडेंट्स को बैन कर दिया था, स्टेटिंग दैट इनकी प्रोफाइल्स जेन्युइन नहीं है, फंड्स जेन्युइन नहीं है, ये यहाँ पे सिर्फ काम करने के लिए आ रहे हैं. जो भी रीजंस थे, तो उन्होंने स्टूडेंट्स को बैन किया था. आफ्टर दैट 2023 में, अभी दिसंबर में, पूरी माइग्रेशन पॉलिसी, कुछ नए रूल्स आ गए थे, जिन रूल्स के बारे में बहुत टाइम से बात चल रही थी कि हम रूल्स इंप्लीमेंट करेंगे. उसमें भी स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स को ही टारगेट किया गया था कि यहाँ पे हम आइल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ा दी है. जीटीई का जो एग्जाम होता है स्टूडेंट्स की जेन्युइननेस चेक करने के लिए, वो अभी अप टू लेवल नहीं है, तो उसको थोड़ा और स्ट्रिक्ट करो जिससे हमें जेन्युइन स्टूडेंट्स की पहचान हो. देन जो स्टूडेंट्स यहाँ पे वीजा के बाद वीजाज चेंज करते रहते हैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए, उनको लिमिट करेंगे. फंड्स जो स्टूडेंट्स को दिखाने होते हैं उसका अमाउंट बढ़ा दिया. पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स को कम कर दिया. सो देयर वर लॉट ऑफ चेंजेस जो इन्होंने इम्प्लीमेंट किए और बोला कि 2024 से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे. नॉट फॉर स्टूडेंट्स जो फेब्रुअरी में आ रहे हैं, बट इसके बाद वालों के लिए. तो ये जो 1 साल का पीरियड रहा है, इट वॉज क्लियरली विजिबल कि गवर्नमेंट इज फ्रस्ट्रेटेड विद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज आर फ्रस्ट्रेटेड. पहला रीजन यही कि अब इनको जरूरत नहीं बची. दूसरा रीजन यही कि लिमिट से ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गए हैं. एंड तीसरा यही कि प्रोफाइल्स उतनी जेन्युइन नहीं है जितनी होनी चाहिए. हम अपना इंटेंशन कुछ और शो करते हैं यहाँ आने का और होता कुछ और है.
सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स वर क्लियरली विजिबल एंड सारी पॉलिसीज से, सारी अनाउंसमेंट से एक ही चीज क्लियर हो रही थी कि दे आर ट्राइंग टू लिमिट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं उनको हमें लिमिट करना है, उनको हमें कम करना है. तो वीज़ाज ना आने का, वीज़ा डिले होने का यही रीज़न है कि अब यूनिवर्सिटीज़ और एम्बेसी काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं. इतना स्ट्रिक्ट 2023 में या 2022 में या फिर उससे पहले वाले इनटेक्स में नहीं थे. अभी ये प्रोफाइल्स को बहुत अच्छे से असेस कर रहे हैं कि प्रोफाइल जेन्युइन है या नहीं है. ना ऑब्वियसली इनमें जिन स्टूडेंट्स की एकेडमिक प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, ओवरऑल प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है, वो भी सफ़र कर रहे हैं. ऑब्वियसली बिकॉज 100% तो किसी की भी परफेक्ट नहीं है, बट अब स्ट्रिक्टनेस बढ़ गई है तो उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान जा रहा है. सो दिस इज़ द ओवरऑल सिनेरियो. आई वुड से कि जिनकी जेन्युइन प्रोफाइल्स हैं, फंड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, गैप ईयर्स नहीं है, एकेडमिक बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दे हैव स्टिल गॉट अ चांस, दे कैन स्टिल वेट. एंड इसमें लाइक सैड होने वाली बात नहीं है कि वीज़ा के रिजेक्शंस आ रहे हैं तो रिजेक्शन ही आएगा. यू मस्ट ऑल्सो कंसिडर द प्रोसेसिंग टाइम्स कि मोस्टली एप्लीकेशंस 2 महीने का टाइम तो ले ही रही हैं एक्सेस होने के लिए, 2 मंथ्स. एंड जिनकी प्रोफाइल में कहीं भी थोड़ा बहुत भी रिस्क है, अगर आपके फंड्स जेन्युइन नहीं है, गैप बहुत ज़्यादा है, अनजस्टिफाइड है, या फिर जो भी रीजंस हैं, देयर आर चांसेस ऑफ रिजेक्शन. वेट गाइज, before moving forward, I'll share something very exciting with you. We all know that the cost of living, the tuition fees and the amount of funds we need to show are very high for Australia. So we all start looking for education loans and scholarships. So I've got a very amazing and easy solution for you. UniCredits has just announced its 50 lakh worth Fly High scholarship to study abroad. So you must be wondering, what is UniCredits? UniCredits is your go-to marketplace for study abroad funding. With 15 plus lenders, including your top banks and NBFCs, they've got you covered. Till date, UniCredits has disbursed 800 crores, facilitated 5,000 plus loans, and has a user base of 3 million plus students. They are truly your trusted partner. So they are providing non-collateral education loans, 100% financing up to 1.5 crores, and all of this is fully digital from your doorstep. They help you go completely paperless and digital, and you get attractive interest rates. Check out my description for scholarship and loan details. Fly high with UniCredits because your dreams matter. अगर मैं बात करूँ करंट सिचुएशन की अबाउट जॉब्स एंड एवरीथिंग, तो जिन लोगों के वीज़ाज आ गए हैं फॉर फेब्रुअरी इनटेक, आई वुड से थोड़ा सा मुश्किल रहेगा स्टार्टिंग में जॉब्स ढूंढना, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज फुल. जब मैं आई थी 2023 में, उस टाइम देयर वर लॉट ऑफ ऑप्शंस, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. ऑनलाइन जॉब्स देखते थे तो मिलती थी, दिखती थी, इंटरव्यू कॉल्स आ जाती थी. बट अभी सिचुएशन थोड़ी सी अपोजिट है. अगर अभी मैं खुद भी ऑनलाइन जॉब सर्च करूँ तो बहुत लिमिटेड जॉब्स हैं. अगर यहाँ पे कोई आपके सोर्सेज हैं, रेफरेंसेज हैं, तो यू हैव गॉट लाइक मोर अपॉर्चुनिटीज. अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल रहेगा जॉब्स को लेकर. सेम इज विद द हाउसेज. अगर आप बाद में भी आने वाले हो, स्टार्ट सर्चिंग फॉर अकोमोडेशन, बिकॉज एंड टाइम पे मिलना बहुत मुश्किल है. बहुत लिमिटेड चीज़ें ही बची हैं, आई मीन बहुत लिमिटेड ऑप्शंस बचे हैं. बट डरने वाली कोई बात नहीं. अगर वीज़ा ऑलरेडी आ चुके हैं तो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड स्टे रेडी फॉर द स्ट्रगल. अगर नहीं आए हैं तो hope for the best. If you have any questions, you can comment down below. You can also join us on Instagram, and for more updates, do subscribe. Thanks for watching.